ओवर थिंकिंग किसको नहीं होती, मतलब बच्चे से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग इंसान तक ओवर थिंकिंग होती ही होती। मैं अपनी बात करूँ, मेरे को बहुत ओवर थिंकिंग होती है। एंड अच्छी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग नहीं होती, फालतू चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग होती है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग होती है। एंड दिमाग में भरता बना के सब कुछ सिचुएशन से मुझे पता चलता है, अच्छा ये तो सॉल्व हो ही गई, मेरे को मतलब नहीं था ओवर थिंकिंग करने का। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाट गीता सेज, व्हाट कृष्ण सेज अबाउट ओवर थिंकिंग। पहले मुझे बात बताओ, मैंने अभी अपनी पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं, तो उस आई होप सो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आप मुझे बताइए कि हमारा पर्पस क्या है इधर आने का, जिंदगी का पर्पस क्या है। सोच लिया? तो हाँ, हमारा पर्पस जिंदगी का ये है कि हम धर्म के मार्ग पर चले, हम जो भगवान कहते रहे हम वो करते रहें और फिर वापस चले जाएं। हमारी प्रॉब्लम पता क्या, हमें लगता है हम अपने मास्टर है लाइफ के, मतलब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, कि हमें ये चीज़ अगर नहीं संभाली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मतलब देख रहे हो, हमें लगता है कि हम खुद को इतना बड़ा, इतना ह्यूज, इतना मासिव समझते हैं कि मतलब मैंने अगर ये चीज़ कंट्रोल नहीं की तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ये चीज़ मैंने इस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करी। तुम्हारी ओवर थिंकिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को? ओवर थिंकिंग से क्या उस सिचुएशन में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा, ना वो चीज़ अच्छी हो रही ना वो चीज़ बिगड़ रही, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में भरता बन रहा है, कि दिमाग में भरता बन रहा है सारी चीज़ों का, बट असलियत में कुछ नहीं हो रहा, दिमाग में चलता है। ये देखो, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, क्या पेरेंट्स उसको ऐसे कहते हैं कि चल भाई तू 1 साल हो गया, चल घर से बाहर चल, जो मर्जी कर तू, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको बस तुझे इस दुनिया में लाना था, दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड नाउ यू गो डू व्हाटएवर यू वांट मैन। ऐसे बोलते हैं क्या? पेरेंट्स लवारिस छोड़ देते हैं क्या बच्चों को? ऐसा नहीं होता है ना। बच्चों को भरोसा होता है कि भाई पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, पता होता है। तो इतना भरोसा भाई भगवान पे भी कर लो। इस दुनिया में आए हो, इंसान बन के आए हो, इतनी कृपा है उनकी, इतनी कृपा है भगवान की। ये सिचुएशन, कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई और तुमको लग रहा है कि भाई मैं इस सिचुएशन का मास्टर हूँ, मैं नहीं करूँगा तो झंड हो जाएगा सब कुछ, कुछ हो नहीं पाएगा। इतनी बेवकूफ़ी! भाई तुम जो सिचुएशन को देख रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा गंभीरता से वो सिचुएशन को देख रहे हैं। तुम्हें जितनी उस सिचुएशन की टेंशन हो रही है ना, उससे भी ज़्यादा 100%, 1000% ज़्यादा उनको टेंशन हो रही है सिचुएशन की। एंड हमें लग रहा है हम ही मास्टर है, हमने ओवर थिंकिंग नहीं की ना तो कुछ भी हो सकता है। भाई मेरी ओवर थिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई और फिर जब हम ओवर थिंकिंग करके जब वो भगवान सिचुएशन सॉल्व भी कर देते हैं, हमें लगता है आय हाय, कोई टेंशन ही नहीं थी ओवर थिंकिंग करने की, ये चीज़ हो तो गई। भाई वो हुई नहीं है, वो उन्होंने कर ली है, और तुम्हारी ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुमने अपने दिमाग का भरदा बना लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ भी नहीं तुम्हारी ओवर थिंकिंग से। तो हम इस दुनिया में वो करने आए हैं जो भगवान कह रहे हैं वो करते रहो। भगवान कहते हैं अच्छे कर्म करो, तुम्हें टेंशन का की लेनी, भाई कर्म करो, बाकी यहाँ होना है नहीं होना, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारा लेना देना है क्या, मेरा लेना देना है क्या? अगर मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने, लेकिन मेरे मार्क्स कम आ गए, अब मैं सोचती रहूँ भाई मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे पेरेंट्स मेरे को ये बोलेंगे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, मैं क्या सोचती रहूँ? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे को भगवान ने कहा था कि तूने ओवर थिंक करनी है, मेरे को भगवान ने तो कहा था हार्ड वर्क कर, मैंने किया, भगवान ने बोला कि मेरे पे छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया, अब भगवान ने मुझे वो गिफ्ट दिया, उतने मार्क्स थे, आई एम हैप्पी विद देम। अब भगवान कह रहे आगे से और मेहनत करो और मेहनत करो। ओवर थिंकिंग का ये करनी, ओवर थिंकिंग से क्या तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे क्या? कुछ हो जाएगा सिचुएशन में? अगर तो फर्क पड़े तो रोते रहो, डिप्रेशन में जाते रहो, जो मर्जी करो अपना, लेकिन रोते रहो अगर सिचुएशन में कोई जरा सा भी चेंज आता है। बट नहीं आना चाहिए तो काय को फालतू में अपने दिमाग को इतना देना। तो कृष्ण भी यही कहते हैं कि भाई तुम ओवर थिंकिंग काय का, मुझे भरोसा नहीं का। ये तो कौन सी भाषा यूज करी मैं, ठीक है? कृष्ण भी यही कहते हैं कि भाई तुम ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल क्या निकलता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या तुम्हारा उसमें कोई रोल है? क्या तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? किसी का दिमाग कंट्रोल कर सकते हो? कोई सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस वजह से तुम ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग करने से होता कुछ नहीं है, लेकिन करनी है, मजा आता है, मजा आता है दिमाग को। थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, मजा आता है यार, मजा तो आना चाहिए दिमाग को। तो भगवान ये कहते हैं भाई मैं भरोसा रख, भाई भरोसा रख। हम दुनिया में भरोसा कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम यही है, हम दुनिया में भरोसा कर लेंगे, हम एक चींटी पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन हमको उन पे भरोसा नहीं। करते रहो ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं होना। तो भगवान ये कहते हैं भाई मेरे पे
विश्वास रख भाई, मैंने तेरे को भेजा है इधर, मैं लावारिस नहीं छोड़ रहा तेरे को एक एक माइक्रो सेकंड, एक एक सेकंड में तेरे को देख रहा हूँ, तेरे को देख रहा हूँ कि तू कर क्या रही है, तू कर क्या रहा है, और क्या रहा है तेरी जिंदगी में। तो उनको पता है भाई, तुम क्यों टेंशन लेते हो यार, सब सही होगा। सो डोंट ओवरथिंक, लीव, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इन हिज हैंड्स, ही नोज व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू। इवन बहुत बार बोलिए बात, ठीक है। सो या आई होप सबको वीडियो पसंद आई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।